हेलो दोस्तों, एनुअल एग्ज़ाम 2026 सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 11th का ये पेपर है। ठीक है, समय होता है 3 घंटे 15 मिनट का और 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, आपको 15 नंबर का पहले मिलता है क्वेश्चन पढ़ने के लिए और सभी पेपर करना अनिवार्य होता है। पहले नंबर पे ये पैसेज दिया गया, मोस्ट ऑफ पीपल हुए पे यार मोस्ट ऑफन एज हिस्टोरिकल बुक। ठीक है, ये पैसेज दिया गया है और इससे बनने वाले क्वेश्चन। आगे चलते हैं, ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर बी नंबर में है आपको एक क्या है, रिपोर्टिंग अब डिस्क्रिप्शन इन द ताजमहल के बारे में लिखना है, या फिर ये दो पैसेज दिया गया है उससे आप में समरी बनानी होगी। ठीक है, हाँ, इसी से मिलता जुलता हुआ पैसेज एक और नया क्रिएट करना है जिसको बोला जाता है समरी। ठीक है, दूसरे नंबर पे समरी हो जाएगी। तीसरे नंबर पे राइट आर्टिकल ऐसे, जिसको ऐसे ही बोलना, एनी वन ऑफ टॉपिक इन द 100 से 150 वर्ड लिखना है। विजिट इन हिल स्टेशन, वंडर ऑफ साइंस, द यूज ऑफ मिसी ऑफ द टेलीविजन। ठीक है, तो इसके बारे में 3 टॉपिक दिए गए हैं। 3 टॉपिक दिए गए हैं, यहाँ से आपको ऐसे लिख देना है। फिर है राइट ए लेटर एडिटर ऑफ न्यूज पेपर डिस्क्रिप्शन ऑफ एवर राइजिंग क्राइम रेट इन योर सिटी, या फिर राइट ऑफ एप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग फ्रॉम द फी कंसेशन, मतलब फीस माफी पर एप्लीकेशन लिख सकते हो या लेटर लिख सकते हो। किस पर? न्यूज पेपर एडिटर के, हमारे शहर में बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ रहा है तो उसके बारे में आर्टिकल छटिए। अब यहाँ से फर्स्ट नंबर हो जाए, अब काम चालू होता है सेक्शन सी ग्रामर का। ठीक है आंसर ऑफ द फॉलोइंग, चेंज इनटू एनी वन इन डायरेक्ट स्पीच। पहला है द फार्मर विल से आई एम वाटरिंग द फील्ड्स, तो इसका बनाएंगे द फार्मर विल से दैट ही इज वांडरिंग ही फील्ड्स। ठीक है, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं, दूसरा है माई टीचर ऑफन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा डू यू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा द वेदर, इसका बनेगा माई टीचर ऑफन टेल्स मी दैट आई डू नॉट वर्क हार्ड, क्योंकि यहाँ पर ये है तुम्हारा विल फ्यूचर है, इस वजह से नो चेंज हुआ है, दैट लगा के जोड़ दिया गया है। इसमें भी फेज है तो इस वजह से इसमें इसको भी जोड़ देंगे उसी टाइप से। ऑफन फेज 2 है तो इसलिए टेल्स हुआ है, बाकी टेंस नो चेंज हो रहा है। ठीक है, टेंस कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है। अब चलते हैं आगे, ये हो गया 5वें के हमने दोनों बता दिए, लेकिन तुम्हें आपको करना केवल एक है। फिर है बी नंबर, कंबाइंड एनी वन ऑफ फॉलोइंग एज डायरेक्ट है द वेदर वाज फाइन कामा ही इंजॉय द वॉक। सिंपल सेंटेंस में जोड़ना है इसको, तो ये क्या बन जाएगा, द वेदर बीइंग फाइन कामा ही इंजॉयड द वॉक है। ठीक है, तो इस टाइप बन जाएगा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ही इज गोइंग टू सेम प्लेस, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो ही इज गोइंग टू सेम प्लेस वेयर नो वन नोज। ठीक, ये बन जाएगा। फिर है चेंज इनटू एनी वन द फॉलोइंग एज डायरेक्ट। ठीक है, पहला नंबर कह रहा है हु, सी नंबर का हु डज नॉट लाइक टू बी फ्री, एफर्टिव सेंटेंस में बदलना है। ही इज, सेकेंड नंबर ही इज क्लेवर एज ए फॉक्स, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी नंबर का पहला एवरी वन लाइक्स टू बी फायर, और सी नंबर का सेकेंड बन जाएगी फॉक्स इज नॉट क्लेवर देन हिम। ठीक, ये हो गया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। डी क्या कह रहा है, करेक्ट एनी वन ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, माई सेल्फ डू इट, और है वन शुड डू हिज ड्यूटी। ठीक है, तो इसमें से एक सही करना है वाक्य को, तो ये
5 का डी क्या हो जाएगा, बन जाएगा आई सेल्फ डू इट, ये सही हो जाएगा। दूसरे का हो जाएगा वन फूड डिट वंस ड्यूटी, ठीक है, तो डी नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 5 का ई कह रहा है यूज एनी वन गिवन आइडियम इनटू योर्स वन सेंटेंस। पहला है एट हिज फिंगर्स और एट 6 and 7, तो ई नंबर का क्या बन जाएगा, ई का बन जाएगा ही एट हिज फिगर्स, ठीक है, एंड इसके बाद तो ये दिया गया है एट हिज फिगर्स एंड, सॉरी, तो इसका बनेगा ही हैज इंटायर सब्जेक्ट एज हिज फिगर्स एंड। दूसरा एट 6 and 7 तो हो जाएगा आफ्टर द अर्थक्वेक द होल टाउन वाज एट 6 and 7, ये हो जाएगा। नेक्स्ट ई नंबर हो गया। एफ नंबर में आते हैं यूज एनी वन द गिवन फ्रेजल वर्ब योर वन सेंटेंस। एक फ्रेजल वर्ब लिखने कॉल अपॉन टेक ऑफ, तो इसको देख लेते हैं। तो कॉल अपॉन का हो जाएगा आई विल कॉल अपॉन माई फ्रेंड लेटर्स, और टेक ऑफ का हो जाएगा क्या, द प्लेन विल टेक ऑफ इन एन आवर, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे आ जाएंगे जी नंबर में गिव द फिनोनिम्स एनी टू द फॉलोइंग एब्डिकेट मिजायरी स्कैस्टी और कॉन्वे, तो इनका बन जाएगा क्या बनेगा, इसका एब्डिकेट का हो जाएगा रिनॉन्स, इसका हो जाएगा फेरो, इसका हो जाएगा जॉय, इसका हो जाएगा स्काउंड्रेल, ठीक है, तो सभी के हमने बता दिए हैं। ये हो गए फिनोनिम्स। आपको केवल 2 ही करने थे और जिनमें से चारों बता दिए गए हैं, जो आपको याद हो वो कर देंगे। एच नंबर कह रहा है गिवन इंटोनिम्स एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब 2 में से 4 दिए गए हैं, 2 का क्या इंटोनिम्स लिखना है, डिवर्सिटी, कॉनकॉर्ड, डिफीज और बोर्ड, तो इसका हो जाए एडवर्सिटी प्रॉस्पर्टी, कॉनकॉर्ड का डिस्कॉर्ड, डिफीज का हेल्थ, बोर्ड का नैरो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गिवन वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड ए लिस्ट ऑफ बुक्स, और सेकंड है पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा वो बुक ऑफ लिस्ट का हो जाएगा कैटलॉग्स, और ये हो जाएगा बॉटनिस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट है क्या यूज ऑफ एनिमल्स इन द पेयर ऑफ वर्ड्स वन योर सेंटेंस मेक ऑफ डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर। होल मतलब होता है छेद, और होल माने संपूर्ण, और हेयर माने खरगोश, हेयर माने यहाँ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा होल देयर, होल का क्या हो जाएगा देयर इज होल इन माई फुक, और होल का हो जाएगा ही एट होल द केक, हेयर का हेयर इज ए फास्ट एनिमल्स, ठीक है, हेयर का हुई जो हेयर टू इज द लार्ज, और फॉर्चून, ठीक है, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा इसका कंप्लीट। फिर आ जाते हैं 6 नंबर में पैसे दिया गया प्रत्येक व्यक्ति गुरु नानक के नाम से परिचित है, तो क्या बन जाएगा इसका एवरी पर्सन हिज फैमिलियर्स विथ द नेम ऑफ गुरु नानक, ठीक है। फिर आगे है बचपन में पढ़ने लिखने तथा खेलने में उनकी रुचि नहीं थी, तो हो जाएगा इन द चाइल्डहुड ही वाज नॉट इन हिज चाइल्डहुड ही वाज नॉट इंटरेस्टिंग इज रीडिंग राइटिंग एंड प्लेइंग। फिर आगे क्या है एक दिन उनके पिता ने उन्हें 10 रुपए दिए और बाजार से चीजें लाने के लिए कहा, तो क्या हो जाएगा वन डे हिज फादर्स gave him 10 rupees and asked him
टू ब्रिंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट्स। फिर है क्या है, बाजार जाते समय मार्ग में उन्होंने कुछ साधु मिले जो बहुत भूखे थे। वन द वे टू द मार्केट ही मेट सम साधु हु वेयर वर वेरी हंग्री। फिर इसके बाद आगे लाइन पढ़ते हैं, उन्होंने सारे पैसे साधुओं को भोजन खिलाने में खर्च कर दिए और बिना कोई वस्तु खरीदे घर वापस आ गए। तो हो जाएगा, ही स्पेंट ऑल द मनी फीडिंग द साधुज एंड कम बैक होम विथआउट बाइंग एनीथिंग। इसके बाद आगे देखते हैं, जब उनके पिता को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने गुरु नानक को कुछ नहीं कहा, किंतु उन्होंने विचार किया कि भविष्य में उनका पुत्र ऐसा महान बनेगा जिसका सम्मान सब करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पैसेज, इसका लास्ट का ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो when his fathers come to know about this, he did not say anything to Guru Nanak, but he thought that in his future his son would become such a great person who everyone would respect। तो ये था पेपर ग्रामर पोर्शन का। अब आ जाता है डी लिटरेचर में। इनमें आंसर एनी वन फॉलोइंग इन द अबाउट 18 वर्ड्स, ये क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर 80 वर्डों में लिखना है। क्वेश्चन पढ़ लेंगे, आप लोग देख लेंगे। डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ द स्पैरो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो इसके बारे में लिखना है। इसके बाद बी नंबर है, इसमें भी क्वेश्चन दिया गया, चाहे ए कर लो चाहे बी कर लो। 8 नंबर में भी 2 क्वेश्चन दिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 करना है, वो भी 30 से 40 वर्ड, मतलब इसको बोल सकते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन। ठीक है, और वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, ये मिनी शॉर्ट क्वेश्चन, मिनी लॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद राइट ऑफ द गिवन, ठीक है, स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर एक कविता टाइप दी गई, उससे क्या क्वेश्चन का पूछा गया है आंसर। फिर इसके बाद पैराग्राफ एनी वन ऑफ द सेंट्रल आइडिया लिखना है इसमें। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 वर्ड लिखने हैं, इसको ये लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर फिर क्वेश्चन दिए गए हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका, ये था पूरा इंग्लिश का पेपर जिसको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको मदद मिलेगी। धन्यवाद।